बालवाड़ी में चिंतित, शांत, चुप, डरे डरे बच्चों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कभी कभी ये चिंता के लक्षण बहुत ही मानसिक समस्या का कारण भी बन जाते हैं। कभी कभी यह बात बहुत सामान्य भी होती है, जैसे नौकरी करने वाले माता पिता बच्चों को बालवाड़ी में छोड़ते हैं, या बच्चा नई नई नर्सरी स्कूल ज्वाइन करता है, किंडरगार्टन जा रहा होता है। यह स्वाभाविक है कि उन्हें एडजस्ट करने में समय लगता है। वे घबराते हैं, रोते हैं, कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं। इस बदलाव के कारण बालमन भी तनावपूर्ण, चिंतित हो सकता है, जिसे हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। बच्चे का मन काफी नाजुक होता है, शरीर के साथ साथ मन भी कोमल होता है। अतः ऐसे समय में बच्चों के साथ माता पिता को अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। कहानियों के जरिए, छोटी मोटी बातों के जरिए, खेल खेल के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका नौकरी में जाना कितना आवश्यक है। उन्हें मानसिक रूप से प्यार से तैयार करना चाहिए। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का बस यही एक कारण भी नहीं होता है। कई बार कोई घटना, जैसे घर में डेथ, माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़े, शराब सेवन, गाली गलौज, घर में मारपीट बच्चों को मानसिक रूप से बहुत डरा देते हैं, और ऐसे में बच्चे खुद को हर परिस्थिति से अलग कर लेते हैं, चुपचाप हो जाते हैं या तो उद्दंडी बन जाते हैं। कभी कभी देखा गया है गर्भावस्था में सिगरेट पीना, शराब पीना, लड़ाई झगड़ा करना, असंतुलित आहार भी बच्चों के जीवन में बहुत असर करता है। यहाँ मैं एक मुख्य बात कहना चाहूंगी कि बच्चों का यौन शोषण एक वास्तविक, अत्यंत कठोर सत्य है। बाल शोषण के प्रति लोगों की यह गलत धारणा है कि यह अशिक्षित गरीब परिवार में ही संभव है। ऐसी घटनाएं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घरों में, शिक्षित घरों में भी होती है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी घर के ही बहुत करीबी सदस्य, न केवल यंग परंतु बुजुर्ग भी या नौकर चाकर भी ऐसे घृणात्मक कार्य करने में शामिल रहते हैं। इसमें केवल बच्चों को न केवल डरा धमका कर शामिल करते हैं, कभी लालच देते हैं, और पता नहीं क्या क्या कारण से इस तरह के विभत्स कार्य करते हैं, जिसमें उन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं महसूस होता है। कभी कभी इस बात को कहते हुए बहुत शर्म महसूस होता है कि हम अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के बारे में बहुत महान महान बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं चूकते हैं, और इस देश में इस तरह के घृणात्मक कार्य हो रहे हैं। कुछ अजीब सा नहीं लगता है? यहाँ मैं केवल पुरुषों को ही नहीं, औरतों के बारे में भी, खासकर यंग और अधेड़ स्त्रियों को भी कहना चाहूंगी, जो अगल बगल के पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को अपनी ओर अपने हवस के लिए आकर्षित करती हैं और उनसे विभत्स कार्य करवाती जाती हैं। और कभी कभी देखा गया है कि कुछ बच्चे इन घिनौनी हरकतों के आदी होते चले जाते हैं, जो उनके यूथ लाइफ, उनके फ्यूचर के लाइफ में बहुत बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। सबसे पहले तो अपने बच्चे को, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, उसकी देखभाल सतर्कता से करनी चाहिए। माना कि आज के जमाने में नौकरी में जाना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आवश्यक हो गया है, परंतु यह न भूलें, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप रात दिन काम करते हैं, अगर वही न रहे तो आपका काम करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। नौकरी में जाएं पर हमेशा जागरूक रहें। बच्चों के स्वभाव में थोड़े से भी परिवर्तन हो, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, उसे नजरअंदाज न करें। सबसे पहली बात तो बच्चा अगर किसी बुजुर्ग हो या घर के किसी भी या बाहर के किसी भी मेंबर, किसी भी व्यक्ति को इंगित करता है, उनसे बात नहीं करता है, उनसे डरता है, उस पर उंगली उठाता है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक बात जान लें कि बचपन में दिए हुए घाव नासूर बन जाते हैं। खासकर मानसिक रूप से बच्चा बहुत ही अफेक्टेड हो जाता है। एक बात गांठ बांध लें कि बच्चों की रक्षा और परिवार से अधिक कोई भी वस्तु मूल्यवान विषय नहीं है।
बच्चों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को अच्छे बुरे से अवगत कराना चाहिए। उनमें कभी लालच न पनपने दें। किसी भी बच्चे ने यह नहीं कहा कि माँ पापा आप मुझे जन्म दें। यह काम हमने स्वयं अपनी इच्छा अपने प्रेम से किया है, तो उस पर ध्यान देना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे साथियों, अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह नई नई विषय, नई नई बातों को लेकर। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं।